Good morning, students. The topic for my today's presentation is tissue culture. This is under chapter 10, that is strategies to enhance the food production. How we can enhance the food production? With the help of plant breeding. Because the traditional plant breeding techniques failed with time to enhance the food production, so there was an other technique came into existence. The name of that technique is tissue culture. So in 1950s, the idea came that a whole plant can be regenerated from explant. एक्सप्लांट क्या है? एक पूरा प्लांट जो है एक एक्सप्लांट से हम जनरेट कर सकते हैं. व्हाट इज एक्सप्लांट? एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब. सो एक प्लांट है, उसका किसी भी पार्ट से, किसी भी सेल से एक नया फुल फ्लैश्ड प्लांट को बनाना, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग. So there is one term, totipotency. Totipotency means the capacity to generate a whole plant from any cell or explant is totipotency. So क्या फ़ायदा है? तो जैसे तो प्लांट्स जो हैं आप ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर से आपने एक्स प्लांट से या किसी प्लांट के सेल से या किसी पार्ट से एक प्लांट, नया प्लांट क्यों हम ग्रो करना चाहते हैं? क्यों टोटिपोटेंसी की हेल्प से हम, टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम नए प्लांट्स क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज़ द benefits of plant tissue cultures? Before coming to benefits, the process of producing thousands of plants through tissue culture is known as the micropropagation. So because the parent is same, so we can say that the clones or the plants that will be generated from the original plant, that will be identical to the parent plant. So this is called the soma clones, that is they are similar to each other. Many important food plants like tomato, banana, apple have been prepared with the help of plant tissue culturing. So we can say that with the help of this method, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration. So this is the first application of plant tissue culture. And the other one is we can prepare the disease free plant. Suppose जो आपने एक्स प्लांट लिया है, एक्स प्लांट टिश्यू कल्चर आपको समझ आ गया. प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब कि एक प्लांट के किसी भी पार्ट से या सेल से एक फुल फ्लैश प्लांट को ग्रो करने को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग. दैट इज इन द लेबोरेटरी, नॉट इन द फील्ड. सो सपोज वो प्लांट जिसका हमने पार्ट लेना है या सेल लेना है वो डिजीज़ प्लांट है, लेकिन उस डिजीज़ प्लांट से हम डिजीज़ फ्री प्लांट भी बना सकते हैं. क्यों? बिकॉज हमने उस एक पूरा फुल फ्लैश प्लांट है. प्लांट आप एक इमेजिन करो, आपने प्लांट जो है वो लिया, पोटैटो लिया, पोटैटो से एक पोटैटो प्लांट से आपने बहुत सारे पोटैटो प्लांट्स बनाने हैं. तो आपने पोटैटो का क्या लेना है? मेरिस्टेम पार्ट. मेरिस्टेम एपिकल और एक्सिलरी बोथ यू कैन टेक. और मेरिस्टेम part is free of virus always because it is covered with the help of leaves that is known as the Pramodia. So that part can produce a plant that is free from the virus and other microorganism. Till now scientists have been succeeded to produce a lot many disease free plants from the virus free plants from the meristem part of the X plant, जैसे banana, sugarcane and potato and lot many more plants also. So scientists have been isolated single cell. मतलब यहाँ पे मेरिस्टेम का क्या आपने लिया? मेरिस्टेम का आप एक स्लाइस ले सकते हैं या फिर मेरिस्टेम का आप एक क्या थिन वो ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक सिंगल सेल भी आइसोलेट कर सकते हैं प्लांट से. तो प्लांट का जो सिंगल सेल है उसके जो सेल वॉल है उसको हमने डिग्रेड कर देना है. डिग्रेड करने के बाद या डाइजेस्ट कर देना है. उसके बाद जो पार्ट सेल वॉल अगर डिग्रेड कर दी या डाइजेस्ट कर दी, उसके बाद जो पार्ट बचेगा उसको हमने क्या बोलना है? प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट मतलब
प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्रोटोप्लास्ट दो आप प्लांट्स के लोगे, उस दोनों प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करोगे, मतलब डिज़ायर्ड वैरायटी जिसको आपने तो आप जो वैरायटी एग्जिस्ट नई वैरायटी बनेगी दैट मीन्स अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. सो विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू plant. These hybrids are called as somatic hybrids while the process is called as somatic hybridization. So somatic hybridization क्या हुआ कि आपने दो प्लांट के अलग अलग प्लांट के सेल लिए, ठीक है, और दोनों को आप दोनों सेल से को मिक्स करने के बाद आप एक नई वैरायटी बनाना चाहते हैं. तो उससे आप क्या करेंगे, पहले दोनों सेल की जो सेल वॉल है उसको आप डिग्रेड करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे. उसके बाद जो पोर्शन बचेगा दोनों सेल का उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट. दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और फ्यूज ताकि आपके पास क्या आ जाए, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आ जाए. हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो है इसको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं. जो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं इनसे फर्दर जो हम प्लांट बनाना, न्यू प्लांट बनाना है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें आप जैसे आपने फ्यूजन किसका लिया, एक सेल आप ले लो पोटैटो का एंड अदर वन इज़ द टमाटो. दोनों के सेल को आप फ्यूज़ करोगे, पोटैटो प्लस टमाटो विल गिव अ न्यू प्लांट, a new combination and the name of that combination is the pomato. So what will the pomato plant look like? जो पोमैटो होएगा उसके ऊपर क्या होंगे, जड़ों में पोटैटो लगेंगे और ऊपर क्या होएगा, बेल में क्या होएगा, टमाटर लगेंगे. तो इसको हम बोलेंगे पोमैटो, ठीक है. देन व्हाट इज़ द प्लांट टिश्यू कल्चर? Exact definition of plant tissue culture. Plant tissue culture comprises cultivation of plant organs, tissues or cells in vessels using artificial media and is often called in vitro technique. So what is in vitro technique? As I have already told you कि हमने जो प्लांट प्रोड्यूस करने हैं वो कहाँ पे करने हैं, लैब में करने हैं with the help of test tubes and a technique. So it is a cultivation of plant organs, tissues and cells in vessel using artificial media. What will the artificial media? The media is the known as the nutrient agar containing the different sorts of nutrients that are present in the soil. So we will provide all the nutrients that are present in the soil in a artificial media. And name of mostly the media that we use for propagation of the plants in the lab from the cells, the name of that media is MS media. What is MS? This is after the name of scientists, that is the Marshy and Skoog. So in certain situations conventional breeding methods have been supplemented with in vitro techniques either to increase the efficiency or to able to produce a achieve objective, that is to enhance the food production. So अगर प्लांट टिश्यू कल्चर को हम प्लांट ब्रीडिंग के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन. सो टेक्निक कैसे होएगी? द टेक्निक कल्चर टेक्निक एम प्राइमरली टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स. First is to keep the plant cell and organ free from microbes and to ensure the desired development in the cell and organ by providing suitable nutrient media and other environmental conditions. So इस टेक्निक के ड्यूरिंग हमने जैसे हमने टेक्निक मतलब क्या है कि हमने क्या प्लांट जब हमने सेल या टिश्यू से लैब में बना रहे हैं तो सबसे पहले टेक्निक में हमें जो माइक्रोब्स है आउटसाइडर माइक्रोब्स हैं उनको क्या है दूर रखना है, मतलब कंटेमिनेशन नहीं होने देनी है. तो डिज़ायर डेवलपमेंट इन द सेल, तो हमने जो एक सूटेबल न्यूट्रेंट मीडिया जैसे अपने MS मीडिया है उसको यूज़ करके एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करके हमने सेल्स को और ऑर्गन्स को क्या करना है, डेवलप करना है. द माइक्रोब्स कैन बी मैनेज बाय मॉडर्न इक्विपमेंट एंड केयरफुल हैंडलिंग ड्यूरिंग द वेरियस ऑपरेशन. अगर माइक्रोब्स को हमने किस तरह से दूर रखना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन. तो जो area है that is how to develop the organs and tissues from a single cell, that is also a very important area in these days. So first is the how to sterilize the plant. So explant क्या है? Explant मतलब वो वाला प्लांट जिससे हमने 1000 of plants बनाने हैं. एक प्लांट
जिसके हमने सेल को लेना है या उसके पार्ट को लेना है या टिश्यू को लेना है, उसके बाद हम एक सेल से या एक टिश्यू से या एक पार्ट से हमने क्या करना है, बहुत सारे प्लांट्स बनाने हैं, उस प्लांट को हमने बोलना है एक्सप्लांट। द प्लांट टिश्यू और ऑर्गन एक्साइज्ड, एक्साइज मतलब काटना, एंड यूज्ड इन विट्रो कल्चर इज नोन एज द एक्सप्लांट। तो उसके बाद है सरफेस स्टरलाइजेशन। जो भी हमने एक्सप्लांट मोस्टली लैब में हम क्या करते हैं कि जैसे एक जिस प्लांट से हमने प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, उस प्लांट का हम क्या ले लेते हैं, सपोज लीफ ले लेते हैं, लीफ को एक स्क्वायर में काट लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 mm टू मल्टीप्लाई बाय 1 mm, ठीक है। तो वो स्क्वायर हमने काटने के बाद उस स्क्वायर उस लीफ के पार्ट को, बाकी हमने सारा प्लांट जो है दैट इज़ नॉट ऑफ आवर यूज, उस वी आर इंटरेस्टेड इन द स्क्वायर दैट वी हैव कट फ्रॉम दैट लीफ, और वो स्क्वायर को हमने क्या करना है, द एक्सप्लांट मस्ट बी सरफेस स्टरलाइज, उसको हमने सरफेस को स्टरलाइज करना है ताकि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है, फंगल स्पोर्स हैं या और माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये हमने किस तरह से करना है, 1 और 2% सोल्यूशन ऑफ सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लेना है हमने। 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं, या फिर 0.1% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड ले सकते हैं। तो इस सोल्यूशन से हमने क्या करना है, जो हमारा एक्स प्लांट है उसको हमने रिंस करना है सेवरल टाइम्स विद द स्टरलाइज डिस्टल वाटर लेके उसको हमने ऑलरेडी क्या किया है, स्टरलाइज कर रखा है। तो उससे हमने उस स्टरलाइज वाटर में हमने ये सोल्यूशन से हमने उसको वॉश करना है। देन एक्सप्लांट जो है जब भी यूज़ करना है उसको हमने एसेप्टिक कंडीशंस में, जैसे लैमिनर एयर फ्लो होता है जो एसेप्टिक कंडीशन जो है प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ लैमिनर एयर फ्लो, ये आपने देखना है तो यू कैन कम इन द agriculture lab of microbiology in an, so this is the area, this provide the area that is full free of the microorganisms। तो जिससे हमने क्या किया, एक्सप्लांट की सरफेस स्टरलाइजेशन कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी हमने मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करने हैं, जो हमने स्क्वायर काटा है उसको एक तरह से एक न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने डालना है। तो उस मीडिया को भी हमने क्या करना है, स्टरलाइज करना है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ए माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ कल्चर ट्यूब ऑफ प्लांट टिश्यू ऑर्गन इज कॉल्ड अ कंटेमिनेशन। अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है ट्यूब, अब हम काम कर रहे हैं वो ग्रो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन हो गई है। कंटेमिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड, उसको हमने अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने के लिए हमें स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो स्टरलाइजेशन बेसिकली व्हाट इज स्टरलाइजेशन, द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन कल्चर मीडिया, कल्चर वेसल, इंस्ट्रूमेंट्स आर इनएक्टिवेटेड बाय सूटेबल ट्रीटमेंट, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, जैसे फ्लेम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे फोर्सेप्स है, स्कैपल्स हैं, या फिर नीडल हमने यूज़ की है, उनको हम क्या कर सकते हैं 95% अल्कोहल में डिप करने के बाद फ्लेम कर सकते हैं। एंड केयर शुड बी टेकन बाय टू कूल एंड बिफोर इट यूज़, इसको एक बार हमने फ्लेम कर लिया तो उसके बाद ठंडा करना ज़रूरी है। उसके बाद ड्राई हीट कर सकते हैं, जैसे माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स हो गए, कल्चर फ्लास्क हो गए, इनके हम माउथ को ड्राई हीट से स्टरलाइज कर सकते हैं। इथेनॉल 70%, जैसे हम लैमिनर एयर फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेंच को साफ़ करने के लिए, आउटर सरफेस ऑफ वेसल, हैंड्स को साफ़ करने के लिए हम 70% अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग एक टेक्निक है, इसमें क्या है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 पाउंड पे PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच हम 15 से 20 मिनट अगर किसी भी कल्चर को रखेंगे तो उसका जो है वो स्टरलाइज हो जाएगा। ये टेक्निक भी आप अगर आपने देखनी है यू कैन कम इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। देन इज द एयर फिल्टर्स, द एयर ब्लोइंग थ्रू अ लैमिनर हुड इज स्टरलाइज बाय हीपा फिल्टर, उसमें हीपा फिल्टर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो जो स्टरलाइज हो जाती है। देन द फिल्टर स्टरलाइजेशन क्या है, फिल्टर स्टरलाइजेशन में जैसे है थर्मो लेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक KBA, GA एंजाइम एक्सेट्रा आर फिल्टर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स आते हैं जो कि जिनका पोर साइज जो है बहुत स्मॉल होता है, 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज होता है। तो ये
मिलीपोर फिल्टर इनको हम बोलते हैं। अगर मिलीपोर फिल्टर के थ्रू हम किसी भी लिक्विड को पास करेंगे, मतलब जिन चीज़ों को हम गर्म करके नहीं स्टरलाइज कर सकते, उनको अगर हम फिल्टर स्टरलाइजेशन करते हैं, तो ये फिल्टर्स भी दैट दीज फिल्टर्स आर आल्सो अवेलेबल इन अ लैब। द फिल्टर असेंबली इटसेल्फ मस्ट बी स्टरलाइज्ड। उसको जिसमें हमने फिल्टर डालना है उसको हम बोलते हैं फिल्टर असेंबली, तो उसको हमको पहले स्टरलाइज करना होगा। तो उसको फिल्टर असेंबली को हम ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या है, हमने एक प्लांट लिया जिसके हमने 1000 ऑफ प्लांट बनाने हैं। उस प्लांट का एक हमने पोर्शन लिया, पोर्शन हमने इमेजिन किया कि हमने लीफ का एक स्क्वायर काट लिया है, और वो स्क्वायर जो है लीफ का, उसको हमने पहले क्या किया है, सबसे पहले उसको कंटेमिनेशन को हमने दूर करना है, या उसके ऊपर जितने भी ऑलरेडी फंगस बैक्टीरिया वायरसेस पड़े हुए हैं उनको हमने किल करना है या स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के बाद उस लीफ के पीस को हमने किसके ऊपर रख देना है, न्यूट्रन टैगर मीडिया या मार्शी स्कूप मीडिया जो है, एमएस मीडिया जो हमने तैयार किया है, उसके ऊपर हमने रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सो वी विल गो इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर फर्दर क्वेरी यू कैन call me upon any time. Thank you.